बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से दो थ्योरम स्मार्ट सिलेबस में सिलेक्ट हैं, जिसमें से एक थ्योरम पहला और एक है आपका ये चौथा थ्योरम। अब ये दोनों थ्योरम की फिग कैसे बनानी है और इसमें नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले आपके पास थ्योरम नंबर 1 है। याद रखिएगा 8 नंबर पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। सबसे पहले अगर आपने गिवन बिल्कुल ठीक लिखा है फिग बनाने के बाद तो 1 नंबर आपको फिग में मिलेगा और 1 आपको गिवन में मिलेगा। उसके बाद टू प्रूव अगर आपने ठीक लिखा है तो 1 नंबर आपको टू प्रूव में मिल जाएगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन सही लिखी है तो 1 नंबर आपको कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। अगर आपने स्टेटमेंट्स और रीजन सही लिखे हैं तो 3 नंबर इसमें और 1 नंबर इसमें मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आपने फिग गलत बना दी तो ये सारा कुछ ही गलत हो जाएगा, क्योंकि फिग के मुताबिक ही स्टेटमेंट्स और रीजंस के मार्क्स होते हैं और उसके मुताबिक ही थ्योरम प्रूव किया गया होता है। तो मैं आपको इस फिग का सारा स्ट्रक्चर बताता हूं कि आपने ये फिग कैसे बनानी है। देखिए बेटा, अब हम फिग बनाने लगे हैं। सबसे पहले आप एक काम ये करें कि एक लाइन जो आप लगाएं, सबसे पहले वो लाइन आपने ऐसी लगानी है जैसे मैं अब लगाने लगा हूँ, यानी 0 से लेकर 6 तक लगा लें या 0 से लेकर 8 तक लगा लें या 0 से जहाँ भी आप लाइन लगाएं, लेकिन उसका मिड आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब, अगर मैं 0 से लेके 5 तक आता हूँ तो देखें 1 2 3 और 1 2 3 इन दोनों का मिड ये आता है, तो मिड पे एक डॉट लगा लें। ऐसा करने के बाद आप इस लाइन को ड्रॉ कर लें। इसके बाद ये आपके पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने डॉट लगाया हुआ है इस डॉट के ऊपर आपने 90 का एंगल बनाना है। अब 90 का एंगल बनाने के लिए आपको किसी कंपास वगैरह की जरूरत नहीं है, स्केल ही आपकी हेल्प करेगा। जैसे ही इसके ऊपर लाइन लगी हुई है 7 वाली, या ये देखिए ये जो इसका नीचे वाला एज है, इस एज को बिल्कुल आप इसके ऊपर यूं रख लें। जब यूं रख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ जाएगा। आप ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ये थोड़ी बढ़ जाएगी जब लाइन, तो बोथ साइड पे हो जाएगी। उसके बाद इसको एरोज लगाएं। एरोज लगाने के बाद ये जो 2 पॉइंट हैं इस लाइन के, जो दो आपको ये 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक का नाम L रख लें और एक का नाम M रख लें। उसके बाद इस लाइन LM पे एक नया पॉइंट P ले लें। उसके बाद इस A को P के साथ डॉटेड ज्वाइन करें। इसी तरह P को B के साथ डॉटेड मिला लें। ये आपके पास बेहतरीन एक फिग तैयार हो गई है। बुक वाले ने थोड़ा सा इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया है। उसने बताया है कि A से लेकर C तक और B से लेकर C तक का डिस्टेंस बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये 2 लाइनें बनाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल क्योंकि 90 का है, इसलिए उसने यहाँ पर 90 के एंगल को भी शो करवाया है। उसके बाद इस P पॉइंट को भी थोड़ा उसने विजिबल करने के लिए यहाँ पर एक लाइन लगाई है। तो ये आपकी फिग फर्स्ट थ्योरम की रेडी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी फिग की तरफ। इसके अलावा बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर फिग पेंसिल से बनाएं या पेन से बनाएं। तो बेटा आप पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, या आपकी अपनी ड्राइंग है, बेहतर है आप पेन से बना लें। बिल्कुल सादा सी तो है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम तो है नहीं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पेंसिल से बना लें। सेकंड और थर्ड थ्योरम तो नहीं है, फोर्थ थ्योरम आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसके अंदर भी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है। लेकिन सबसे पहले याद रखिए एक और चीज़, बच्चे पूछते हैं कि फिग बनानी कहाँ है सर, तो गिवन के साथ ही आप फिग बना लें या गिवन के नीचे रख लें, या थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने के बाद आप फिग बना लें, उसके बाद गिवन और टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। ये आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए। बाज़ बच्चे कंस्ट्रक्शन ऊपर लिख लेते हैं, टू प्रूव नीचे लिख लेते हैं, इससे भी नंबर करते हैं। और यहाँ पर भी एक चीज़ बता दूँ, ये आपका पास्चुलेट है, साइड एंगल साइड पास्चुलेट। तो बच्चे क्या करते हैं, देखें ये फर्स्ट हमने साइड देखनी है, फिर हमने एंगल देखना है, फिर साइड देखनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी भी तरतीब उलट पुलट कर देते हैं। इससे भी आपके थ्योरम पे इफेक्ट होता है, इससे भी मार्क्स कट सकते हैं। चलिए अब थ्योरम नंबर 4 की फिग बनाते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन, इसको भी आप समझें बहुत इजी है। एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये असल में रे है। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि 3 किस्म की टर्म्स थ्योरम में यूज़ हो रही होती हैं। एक होती है लाइन, एक है लाइन सेगमेंट और एक है रे। इन तीनों को अच्छी तरह समझें। लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी दोनों साइडों पर, लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी दोनों साइडों पर ये
एरो के साइन बने होते हैं। लाइन सेगमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी दोनों साइडों पे कोई चीज़ नहीं होती बल्कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और रे एक ऐसी चीज़ है जिसके एक साइड पे जो है ना वो ऐसे एरो का साइन बना हुआ होता है। तो ये तीनों चीज़ें थ्योरम्स में यूज़ होती हैं, इसके मैंने आपको बता दी हैं। इस टाइम हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन थ्योरम के मुताबिक हम काम कर रहे हैं इसलिए हम इसको ओ रखेंगे। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से चाहे ज़्यादा या कम, लेकिन हम बुक के मुताबिक बना रहे हैं इसलिए वैसे ही ड्रॉ करेंगे। एक और आप ऐसे रे ड्रॉ करें। इसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद आप इसके भी यहाँ पर ऐसे रे ड्रॉ कर दें। अब आपने इसका ना असल में मिड पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीक़ाकार ये कि आप ना अपने स्केल की मदद से जब आप ये ड्रॉ कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ किया आपने, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लें। इस पॉइंट को आप इस जगह पे रखें और ना एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे आप यहाँ ले लें, यहाँ इस जगह मैंने ले लिया, इस जगह पर एक पॉइंट लिया। जिस जगह पे आप यहाँ पॉइंट लें वैसे ही आपने यहाँ पर भी उतने ही डिस्टेंस का पॉइंट ले लेना है, या ऐसे रख के पॉइंट ले लें जैसे आपको ईजी लगे। ऐसे आपको ये पता लग जाएगा कि इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। उसके बाद आप इसको यूँ ड्रॉ कर दें हाथ से, क्योंकि हम कर रहे हैं और हमारे पास कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे किया जा सकता है। अब आप कोशिश करें कि इसका बिल्कुल मिड ले लें। अब आप अपने स्केल को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये इसके मिड से ड्रॉ करें। उसके बाद ये जो पॉइंट आ जाएगा आपके पास, अपने स्केल को यहाँ रख लें। वैसे मैंने आपको एक मेथड बताया, और भी इसके बहुत सारे मेथड हैं, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ। इसके बाद आप ये ऐसे ज्वाइन करें कि ये चीज़ आपकी इस लाइन के ऊपर बन जाए और यहाँ से आप यूँ लाइन ड्रॉ करें। वो शायद आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है। इसी तरह यहाँ पर भी आप जब रखेंगे तो ये एज आपने इसके ऊपर स्ट्रेट ऐसे बना लेना है, इसके साथ ज्वाइन कर लेना है, और ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ से आप यूँ डॉटेड मिला लें। ये आपके पास पॉइंट पी बन गया। इसको आप चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें। तो यूँ आपके पास थ्योरम की फिग बन गई। इसके जो नाम बुक में दिए हुए हैं वो मैं लिख रहा हूँ। इसका नाम है OA, इसका नाम है OB, इसका नाम हमने OM रखा हुआ है। ये वाला पॉइंट आपका P है, और यहाँ पर एंगल 90 का बना है, तो ये आप इसको यूँ इस तरह 90 का एंगल शो करवा देंगे। और ये वाली आर्क इस आर्क के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे ये भी लगा देंगे। ये पॉइंट आपके पास R है, ये पॉइंट आपके पास Q है। तो मैंने थ्योरम की थोड़ी वजाहत कर दी है। इस चीज़ को अच्छी तरह तैयार करें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।